एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा है। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और वहाँ फसल उगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। गुरुजी ने फिर पूछा, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? आदमी ने बताया कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा घर परिवार चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सभी लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो शिष्य था वह अब गुरु बन चुका होता है। एक दिन उस गरीब आदमी की याद आती है जो उसके गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वो सोचता है कि मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ चला जाता है और वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो वह देखता है कि जहाँ पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे लहरा रहे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वो आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की, फसल उगाई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ जाते हैं। गुरुजी पर जो उसे गुस्सा था वो सब प्यार में बदल जाता है। मन ही मन गुरुजी को प्रणाम करता है और उसको बात समझ आती है और रोने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रुका के रखी है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपके जॉब भी हो सकती है। आप अपने टैलेंट को पहचानें, मेहनत करें। लगातार मेहनत करने से हर चीज़ संभव हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। ऐसी और कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।